हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास जो पेशेंट हैं वो ग्रेड वन गायनिकोमेस्टिया के पेशेंट हैं। बहुत सारे पेशेंट में खुद में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उनका गायनिकोमेस्टिया है या नहीं। तो आखिर वो खुद से कैसे आइडेंटिफाई करें कि गायनिकोमेस्टिया है या फिर वो नहीं है, किस ग्रेड का है। तो ग्रेड वन गायनिकोमेस्टिया के पेशेंट इस वीडियो को देख करके या इस पेशेंट के एग्जामिनेशन पार्ट, जिसमें कि हम लोग एग्जामिन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या सर्जरी कर रहे हैं, और फिर एक मार्किंग कि किस तरह से सर्जरी होती है, कितना निशान आता है, कहाँ तक हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं। तो इस वीडियो से वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगा। गायनिकोमेस्टिया जब भी आपका चेस्ट नॉर्मल से ज्यादा है, एलिवेटेड है, प्रोट्रूडेड है, मास है, कुछ सब्सटेंस लग रहा है कि फील हो रहा है, तो गायनिकोमेस्टिया है। हाँ, अब वो वेरिएंट अलग हो सकता है। कई बार सिर्फ स्यूडो गायनिकोमेस्टिया जो कि फैट डिपॉजिट के कारण, कई बार ग्लैंड बन जाने के कारण ट्रू गायनिकोमेस्टिया। उसके ग्रेड्स अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज, कितना वॉल्यूम है, कितना मास है। तो जब भी गायनिकोमेस्टिया अगर एबनॉर्मलिटी है तो आप फील करके पता कर सकते हैं कि अगर सॉफ्ट है तो वो फैट है, फर्म है तो ग्लैंड है। और एकदम डेफिनेटिव कि किस ग्रेड का है ये तो आपके प्लास्टिक सर्जन या डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे, लेकिन आप खुद से भी समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पेशेंट को देखते हैं कि इनका किस ग्रेड का गायनिकोमेस्टिया है या किस तरह का है। तो ये इनके चेस्ट पे हम लोग देखें तो एक डेफिनेट जेन्युइन फुलनेस दिख रहा है। ऐसा नॉर्मल हर लोगों में नहीं होता है। और अगर इसको हम लोग पाल्पेट करके, छू करके या इस तरह से पिंच करके देख रहे हैं तो हमारी उंगली एक लिमिट तक जाने के बाद रुक जाती है और एक फॉर्म सा, रिलेटिवली हार्डर सा सब्सटेंस फील होता है। तो ये जो हार्ड सा फील होना ये बताता है कि अंदर ग्लैंड है। वही चीज़ दोनों ओर है। और अगर आइडेंटिफाई करें साइड की तरफ अगर देखें तो ये एक फुलनेस, ये फैट का एक्सटेंशन, इसको एक्सिलरी एक्सटेंशन ऑफ फैट कहते हैं गायनिकोमेस्टिया में, वो दिख रहा है। कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सिलरी टायर की तरह, इस तरह उसको कहते हैं कि वो कभी कभी चेस्ट में भी इधर फुलनेस होता है, लेकिन इनमें इधर फैट नहीं है। ये देखें, स्किन एकदम ऐसे पिंच हो रहा है। तो मतलब जो भी है वो सिर्फ ग्लैंड है और माइल्ड अमाउंट ऑफ एक्सिलरी एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेस्ट फैट इधर जा रहा है, उसी तरह से इस ओर। अब इसमें किस तरह से हम लोग सर्जरी करते हैं, कहाँ कट लगाते हैं और कहाँ मार्क्स बनाते हैं, वो एक बार हम लोग मार्किंग कर लें तो फिर हम लोग देखेंगे। तो पहले एक हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, मिडलाइन मार्किंग। एक ही इंडिविजुअल में दो सर्जरी होती है। जब हम लोग पाल्पेट करके देख रहे हैं, ये फर्म एरिया जो है ये डेफिनेटिव ग्लैंड है, ये यहाँ तक। और जैसा बताया कि एक्सिलरी फैट बहुत थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा पेक्टोरल फैट भी होगा। इसी तरह से इस ओर ये ग्लैंड, ये पेक्टोरल फैट इधर एक्सिला की तरफ और एक एक्सिलरी एक्सटेंशन इधर। एक एक ही इंडिविजुअल में दो सर्जरी और दो टाइप की सर्जरी, मतलब दोनों ओर सर्जरी और दो टाइप, लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन। लाइपोसक्शन एक छोटी सी ओपनिंग पिन होल यहाँ पे बनती है और इसी को एक्सटेंड करके इससे पूरा ग्लैंड निकलता है, 2 सेंटीमीटर का पूरा इंसीजन। एक एक छोटा सा इंसीजन ही लगता है यहाँ। अच्छी बात है कि ये ब्लैक और व्हाइट स्किन के जंक्शन पे जब इंसिजन जुड़ता है, स्टिच लगता है, तो इसका अपना कोई मार्क नहीं आता है। मतलब सर्जरी के बाद जैसा चेस्ट पहले था वैसा ही, सिर्फ अंतर इतना कि गायनिकोमेस्टिया खत्म हो गया, हो गई है गायनिकोमेस्टिया सर्जरी, बायलेटरल ग्रेड वन गायनिकोमेस्टिया। ग्लैंड था ना, ग्लैंड। हाँ, ग्लैंड निकल गया है। और ये छोटा सा निशान, 3 इंटरप्टेड स्टिचेस